आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण किया। सीएम ललित भवन के पास पहुंचे, जहां प्रोजेक्ट का हिस्सा अगले साल जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पटना से कई जगहों के लिए रास्ता खुलेगा। राजधानी के लिए लाइफलाइन की तरह होगा। का नामकरण किया लोहिया पथ चक्र, और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने। काफी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेजी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने ये क्वेरी की तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे तो हमने कहा हम चल करके देख लेंगे। तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन जून के अंत तक हो जाएगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा, और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा। 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। तब एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद में करोड़ों किसान देश भर से पीएम के साथ जुड़े। किसानों ने पीएम के साथ बातचीत के दौरान नए कानून से हो रहे फायदे की बात की। साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आपकी जमीन सुरक्षित है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये राशि पीएम किसान निधि की अगली किस्त है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसान से जमीन छीनने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की फसलों को मिलने वाली एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे, और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि